नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो अभ्यास योग ध्यान योग का विषय है, कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तो शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है और स्वयं अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता ऐसे अनात्मा का आत्मा ही उसका शत्रु है और शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अपने में अपने सिवाय दूसरे की सत्ता नहीं है, अतः जिसने अपने में अपने सिवाय दूसरे यानी इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि आदि की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं रखी है, असत पदार्थों के आश्रय का श्रद्धा त्याग करके जो अपने सम स्वरूप में स्थित हो गया है, उसने अपने आप को जीत लिया है। वह अपने आप में स्थित हो गया है। इसकी क्या पहचान है? कहते हैं उसका अंतःकरण समता में स्थित हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। उस ब्रह्म के निर्दोषता और समता उसके अंतःकरण पर आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि वह ब्रह्म में स्थित है। इसका अर्थ यह निकलता है कि ब्रह्म में स्थित होने से ही उसने अपने द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। वास्तव में ब्रह्म में स्थित तो नित्य निरंतर थी ही, केवल मन, बुद्धि आदि को अपना मानने से उस स्थिति का अनुभव नहीं हो पा रहा था। यही मूल विषय है। संसार में दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इस दृष्टि से स्वयं पहले पराजित होकर ही दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। जैसे कोई अस्त्र शस्त्र से दूसरे को पराजित करता है, तो वह दूसरे को पराजित करने में अपने लिए अस्त्र की आवश्यकता मानता है। अतः स्वयं अस्त्र शस्त्रों से तो पराजित हुआ ही। कोई शस्त्र के द्वारा, बुद्धि के द्वारा शास्त्रार्थ करके दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, तो वह स्वयं पहले शास्त्र और बुद्धि से पराजित होता ही है, होना ही पड़ेगा। इसका अर्थ यह निकला कि जो किसी भी साधना से जिस किसी पर विजय प्राप्त करता है, वह अपने आप को ही पराजित करता है। उस साधन से स्वयं पराजित हुए बिना दूसरों पर कभी कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यह नियम है, शाश्वत नियम है प्रकृति का। अतः जो अपने लिए दूसरों की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है, और वही स्वयं अपना बंधु है। अनात्मनस्तो शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुत। जो अपने सिवाय दूसरों की अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, धन, वैभव, राज्य, जमीन, घर, पद, अधिकार आदि की अपने लिए आवश्यकता मानता है, वही अनात्मा है। इसका अर्थ यह है कि जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, उसको अपने लिए आवश्यक और सहायक समझता है तथा उसको अपना स्वरूप मान लेता है। ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी प्रकृत पदार्थ को अपना समझता है, वह आप ही अपने आप शत्रुता का बर्ताव करता है। यद्यपि वह यह नहीं समझता कि मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर मैंने उस पर अपना आधिपत्य कर लिया है, उस पर विजय प्राप्त कर ली है, बल्कि वास्तव में वह खुद ही पराजित हुआ है। अर्थात यह निकला कि दूसरों से पराजित होकर ही अपनी विजय समझना ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करना है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वयं प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है। यहीं से शत्रुता शुरू होती है। मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं पर जितना जितना अधिकार जमाता चला जाता है, उतना उतना वह अपने आप को पराधीन बनाता चला जाता है। उसमें भी वह मान, बड़ाई, कीर्ति आदि चाहता है और अधिक से अधिक पतन की तरफ जाता है। उसको दिखता तो यही है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी उन्नति हो रही है, पर बात उल्टी रहती है। वास्तव में अपने साथ अपनी शत्रुता को ही बढ़ा रहा है। भगवान कहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मानव शरीर जड़ता का श्रद्धा त्याग करके केवल चिन्मयता की प्राप्ति के लिए मिला है, उसको भूल कर वह वर्तमान में तथा मरने के बाद भी मूर्ति, चित्र आदि के रूप में अपना नाम रूप कायम रहे, इस तरह जड़ता को महत्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता है। इस तरह चिन्मय होकर भी जड़ता की दास्ता में फंसकर वह अपने साथ महान शत्रुता का ही बर्ताव करता रहता है। यहाँ शत्रुवत शब्द का जो प्रयोग हुआ है, उसका भाव यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को अपनी समझकर वह अपने को उनका अधिपति मानता है, परंतु वास्तव में हो जाता है उसका दास।
यद्यपि उसका बर्ताव अपनी दृष्टि से अपना अहित करने का नहीं होता, फिर भी परिणाम में तो उसका अपना अहित होता ही है। इसलिए भगवान ने कहा है कि उसका बर्ताव अपने आप शत्रुवत अथवा शत्रुता की तरह होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी दृष्टि से अपने साथ शत्रुता का बर्ताव नहीं करता, परंतु असत वस्तु का आश्रय लेकर मनुष्य अपने हित की दृष्टि से जो कुछ बर्ताव करता है वह बर्ताव वास्तव में अपने साथ शत्रु की तरह होता है, क्योंकि असत वस्तु का आश्रय परिणाम में जन्म मृत्यु का महान दुख देने वाला है। शरीर में मैं मेरापन न रहे तो आप ही अपना मित्र, और शरीर को मैं मेरा माने तो आप ही अपने शत्रु की तरह हैं। अर्थात अनात्मा को सत्ता देने से उसका परिणाम शत्रु की तरह होगा। वास्तव में भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना शत्रु नहीं कर सकता। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जो शत्रु के द्वारा हमारा भला होता है वह हमारा बुरा कर ही नहीं सकता। कारण यह है कि वस्तुओं का तक ही पहुंचता है, वह स्वयं तक पहुंचता ही नहीं। अतः नाशवान के नाश के सिवाय और वह कर ही क्या सकता है। नाशवान के नाश से हमारा भला ही होगा। वास्तव में हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से ही होता है। हमारा भाव बना रहेगा तो कभी हमारा नुकसान नहीं होता है। अगर इस श्लोक की हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें, आध्यात्मिक व्याख्या करें, अपने शरीर पर इसका आत्मदर्शन करें तो यह बात और स्पष्ट होकर के निखरती है कि सभी अपना उद्धार आप कर सकते हैं। यदि सोचते हो कि मैं संसार समुद्र में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कौन करेगा, भगवान कहते हैं तो सचेष्ट हो जाओ, प्रयत्न करो, तुम अपना उद्धार आप कर सकोगे। पाप के गंभीर पंख से और कोई तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। तुम उस आनंद में चिर स्थिर आत्मा से के विषय में चिंतन करो और अपनी पाप पंकिल देह और मन के विषय में सोचो। तुम अपने आप से भयभीत होने लगोगे, तब तुम्हें सुखमय शांतिमय और अपने आत्मा का स्मरण होगा। किसी प्रकार यदि एक बार उस आत्मा के शरणापन्न हो जा सको तो तुम अपने निज स्वरूप में पहुंच जाओगे। इंद्रियां आत्मा वश में न रहकर स्वेच्छाचारी हों तो फिर साधक का कल्याण नहीं है। जो क्रिया करके प्राण को श्वास में स्थिर कर लेता है उसका देहाभिमान नहीं रहता, वह अपने आप में रहता है। प्राण ही चंचल होकर स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में प्रकट करता है। स्थूल शरीर निद्रा के समय सो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर उस समय भी जागता है। सुषुप्त काल में सूक्ष्म शरीर भी सो जाता है, उस समय केवल अज्ञान रूप आवरण रहता है। जब इस त्रिपुर को वश में किया जाएगा तभी प्रकृति की क्रिया रुकेगी। इस चंचलता प्रकृति ने ही जगत और जीव को सचंचल कर दिया है। चंचलता प्रकृति ही हमारा चंचल प्राण है। इस प्राण के स्थिर होने पर ही प्रकृति की क्रिया रुद्ध होगी और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, इस ज्ञान के द्वारा जब सब प्रकार से वह आत्माभिमान शून्य हो जाता है, इस प्रकार के पुरुष ही वस्तुतः जितेंद्रिय हैं। जितेंद्रिय पुरुष का मन विषयों में नहीं जाता, अतः इंद्रियां उनको त्रिताप से संतप्त नहीं कर सकती। वेश्यासक्ति जितनी भी कम होती है उतना ही मन का विक्षेप कम होता है और मन भी प्रशांत होता है। इस प्रकार स्थिरचित्त महात्मा ही अपने आप बंधु हैं, और जो अजित आत्मा हैं, विषयालोलुप और काम शक्त हैं, वे अपने दुख ही की आप सृष्टि करते हैं। जैसे शत्रु जैसे अनिष्ट करके दुख देता है, अजित आत्मा का मन शत्रु के समान अपने आप को उत्पीड़ित करता रहता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।